हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र और आवेश में ये आपका 5th लेक्चर चल रहा है, ठीक है। जिसमें हम लोग ने आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, आवेश क्या है, इस सब के बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत, जो कि पिछले क्लास में भी हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत में हम क्या कर सकते हैं, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते, लेकिन हाँ एक आवेश को दूसरे आवेश में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक, देखिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। उन्होंने बताया था उनके अनुसार विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट कर सकते। उन्होंने बताया था कि हम लोग जो विद्युत आवेश है उसको नहीं हम लोग क्या कर सकते, बना सकते हैं, और नहीं हम लोग क्या कर सकते, उसको नष्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए एक वस्तु हमारा है यहाँ पर, ठीक है, इसमें हमारा क्या है, सारे आवेश है, धन आवेश और ऋण आवेश। और एक वस्तु यहाँ पर है, इसमें भी क्या है, धन आवेश और ऋण आवेश है, ठीक है। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, दोनों मिला कितना हो गया, 8, ठीक। लेकिन अगर हम चाहे तो इसमें क्या हम लोग धन आवेश बना सकते हैं, नहीं बना सकते। अगर हम चाहे इसे मिटा दे तो ये नष्ट कर दे तो क्या नष्ट कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन हाँ अगर रगड़ेंगे तो क्या होगा, ये इसमें से स्थानांतरित हो सकता है। ये हमारा क्या हो गया, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ठीक। अब आते हैं हम लोग कूलॉम के नियम पर, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये कूलॉम का नियम। इससे पहले एक चीज़ हम लोग को आपको बता देना चाहते हैं कि एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि अगर आवेश के गुण के बारे में बताए तो आवेश का गुण क्या होगा, आवेश योगात्मक होता है। और सेकेंडरी क्या होता है, आवेश को हम लोग नहीं नष्ट कर सकते, नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। और क्या होगा कि आवेश हमेशा क्या होता है, क्वांटरीकरण होता है। क्या होता है, क्वांटरीकृत, ठीक है। अब आते हैं कूलॉम के नियम पर। देखिए ये हमेशा 2 स्थिर बिंदु आवेश के लिए होता है। ये हमारा एक आवेश ये है Q1 और एक आवेश है ये Q2, ठीक है। चलिए इसके बीच की दूरी को हम ले लेते हैं, दूरी को क्या ले लेंगे, R, क्या ले लेंगे, R, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 2 बिंदु के आवेश जो होता है, मतलब 2 स्थिर बिंदु आवेश के बल के बीच जो होता है, बल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, F से। बल को किससे डिनोट करते हैं, F से। F जो होता है किसके होता है, बोल रहा है कि जो इसमें 2 स्थिर बिंदु जो होता है, 2 स्थिर बिंदु हमारे क्या होगा, Q1 और Q2। इसके क्या होता है, गुणज के समानुपाती, गुणज के समानुपाती हो गया, अनुक्रमानुपाती हो गया था। अनुक्रमानुपाती मतलब ये करेंगे, ठीक है। और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग मतलब वर्ग, दूरी के वर्ग, दूरी के वर्ग मतलब ये उसके व्युत्क्रमानुपाती। तो F क्या हो गया, किसके व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती बोलेगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा, तो 1/r² हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है, दूरी के वर्ग, दूरी के वर्ग मतलब r के होल स्क्वायर, इसके व्युत्क्रमानुपाती। वहीं पे देखिए अगर आपको बोलेगा जैसे कि p बोलेगा कि f जो है p के व्युत्क्रमानुपाती है, तो क्या लिखेंगे, f व्युत्क्रमानुपाती 1/p, ये लिखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला है कि 2 जो इसके स्थिर आवेश है उसके बीच की जो दूरी है, दूरी मतलब किससे डिनोट किए हैं, r से, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ये हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन सेकेंड, ठीक। तो अब करेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट क्या हमारा है, F समानुपाती Q1 Q2 बट्टा क्या है हमारा 1/r², तो मतलब यहाँ पर होगा 1/r²। तो ये क्या हो गया हमारा, यही बोला है ना कूलॉम के नियम, जहाँ पे ये हमारा क्या है, इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, अगर बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम K लिख देंगे, ठीक है, Q1 Q2 बट्टा r², जहाँ पर K हमारा क्या है, K हमारा हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हो जाए K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा r²। अगर आप लोगों को कूलॉम का नियम ये समझ में आया तो कमेंट में दिल और यस लिखिएगा, ठीक है, दिल और क्या लिखेंगे, एस, यस, ठीक है, सॉरी यस लिखिएगा, ठीक। वाह, अब देखो जहाँ पर K बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
ये हमारा इस एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट को बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या होता? निर्वात का विद्युतशीलता। ठीक पापा, निर्वात की विद्युतशीलता। आपका अब देखो 1/4 टोटल का वैल्यू कितना होगा? टोटल का वैल्यू होता है, पहले के का देखते, के बराबर टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 9 गुने 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम स्क्वायर। के का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 गुने 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के का वैल्यू हो गया। ठीक है, जहाँ पर देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, के जो है वो हमारा क्या होगा, के परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। चलिए, कूलम का नियम समझ में आया ये? ठीक है, अगर समझ में आ गया तो कमेंट में यस कीजिएगा। अब हम लोग इसको परिभाषा रूप से देखेंगे। ठीक, क्या बोले थे? इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश, दो को स्थिर बिंदु आवेश रहेगा, वो क्या था हमारा Q1 और Q2। कूलम के नियम किस पे आधारित होता है? बस दो स्थिर बिंदु आवेश पर। ठीक है, इसके बीच लगने वाला बल, विद्युत बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, उन परिणाम गुणनफल जो हमारा क्या था, इससे पहले हम लोग अब समझाए भी थे कि एक हो गया Q1 और Q2। तो इसके F बल को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? बल को किससे डिनोट करते हैं? F से। ठीक है, तो F किसके, ये क्या है हमारे, इसके अनुक्रमानुपाती है दो गुणज Q1 और Q2 आवेश। ठीक है, ये हमारा समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। और उनके बीच की दूरी क्या है? दो आवेश के बीच की दूरी हम लोग बताए थे क्या है, r है। उस r जो है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब r का वर्ग, मतलब होल, दूरी के वर्ग बोल रहा है, दूरी का होल स्क्वायर, इसकी अनुक्रमानुपाती किसके, दूरी के। तो जब हमारा ये व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं ना, F व्युत्क्रमानुपाती किसका होगा 1/r²। का अगर बोलेगा कि P का तो क्या हो जाएगा F व्युत्क्रमानुपाती 1/P। अगर X का बोलेगा तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/x। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए, ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन सेकेंड हो गया था। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड में, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड में क्या करेंगे हम लोग, जो इक्वल करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा क्या हो गया F प्रोपोर्शन Q1 Q2 बट्टा 1 का होल 1r²। ठीक है, जहाँ पर K का वैल्यू क्या होता है, K हमारा होता है 1/4πε0। ठीक, 1/4πε0 Q1 Q2 का बट्टा का r का होल स्क्वायर। जहाँ पर देखो इस, अब ये पूछबो कि 1/4πε0 होता हो मतलब क्या होता है, सर कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, 1/4πε0 इसका मान क्या होगा हमारा 9 गुने 10⁻, यहाँ लिखती हूँ 9 गुने 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम स्क्वायर।